वो दीवार टूट गई। दीवार टूटी और ये जो बाहर निकला वो भागा। अब वो दत्तू आगे भाग रहा है और वो भुजंग उसका पीछा कर रहा है। ये तो बेचारा भागा। फिर बहुत आगे आने के पश्चात इसने देखा कि वो दिखता नहीं है। ये तो हाँफ रहा था, रो रहा था, पसीने से तर था। वैसे ही जाकर के महाराज के चरणों में गिरा, महाराज महाराज बचाइए। महाराज ने कहा, बेटा जो जो हुआ मैं सब यहां बैठा बैठा देख रहा था। अच्छा हो गया उस दिन तुम्हारा नाम बदल दिया, नहीं तो आज तुम्हारी मौत थी। नाम में भी इतना होता है, हम लोगों को तो पता ही नहीं। हम तो ऊट पटांग जैसे चाहे वैसे नाम मुख में जैसे आगे रख दिए, आलतू फालतू इधर उधर से इकट्ठे किए हुए। और कहीं शास्त्रों में नहीं मिले तो गूगल पर जाकर के देखे। नामकरण संस्कार है, नाम का बड़ा महत्व है। गुरु कृपा ने दत्तात्रेय को उस ज्ञानेश्वर नाम करने से बचा लिया। आजीवन ये ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे जो जाति के दर्जी थे, उस समय तो छोटा बालक था, इसने आजीवन महाराज की सेवा की। सारा प्रकाशन का काम इसने संभाला है। अब तो प्रेस चलाना और मुद्रण करना उतना कठिन नहीं रह गया, उस समय बड़ा कठिन था। महाराज के सारे पुस्तकों का प्रकाशक ये मांडरे। इस वर्ष में महाराज को प्राप्त हुए ये 2 रत्न हैं। जैसे हरिभाऊ केवले प्राप्त हुए, जो महाराज के लिखने का काम करते थे, सुनाने का काम करते थे और भी सचिव जैसा सारा काम करते थे। उसी प्रकार महाराज की निजी सेवा करने के लिए ये बाबाजी महाराज पंडित और महाराज के प्रकाशन का काम संभालने के लिए ये ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे। महाराज का ये धर्म प्रचार का कार्य केवल एक उद्देश्य को लेकर के चला था, सारे संसार में वेदों का डंका बजना चाहिए। संसार के लोगों का कल्याण धर्म से होगा, धर्म का ज्ञान वेदों से होगा। वेदों का ज्ञान वेदज्ञ ब्राह्मणों से होगा। अपने आसपास के लोगों से महाराज बार बार कहते, अरे यदि इस देश का कल्याण करना है ना, तो पहले इन ब्राह्मणों को वेद पढ़ाने चाहिए। जब तक ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ेगा, देश का कल्याण नहीं होगा। चलो, अरे अपन ही एक काम करते हैं। महाराज कहते हैं, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना के जो अनेक प्रेरणा बिंदु हैं, उनमें यह भी एक अत्यंत प्रबल प्रेरणा बिंदु है, जिसमें महाराज कहते हैं, अरे 10-12 ब्राह्मण बच्चों को इकट्ठा करो, हम एक वेद पाठशाला खोलेंगे, उनको वेद पढ़ने की सुविधा देंगे। रसोई के लिए है ना, एक गुजराती ब्राह्मण रखेंगे। अब ये महाराज गुजराती ब्राह्मण क्यों बोले, ये एक प्रश्न नहीं है, लेकिन ये महाराज का पूर्व जन्म का एकदम उद्गार आ गया। गुजराती ब्राह्मण रखेंगे। पूर्व जन्म में महाराज गुजरात के स्वामी बेचरानंद थे, कलम देख रहे थे।
बलवंतराव मराठे के माध्यम से जगदम्ब जगदम्ब इस प्रकार के उनके उच्चारण को सुनकर के ऋषि महाराज एकदम से पहचान गए 40 वर्ष पहले की सुनी हुई वो आवाज। और फिर महाराज ने तो बलवंतराव मराठे को कह दिया कि बलवंतराव, उस समय के कुछ लोग हैं ना, अभी भी मेरे साथ में हैं, उनको पता नहीं, मुझे पता है, लेकिन आप यहां पर रुकिए मत, अब ये लोग आपको हैरान करेंगे, आप जाइए। लेकिन लोगों ने बलवंतराव मराठे के साथ संपर्क करके पूर्व जन्म की क्या क्या बातें थी वो पूछ ली। उसके अनुसार उन्होंने गुजरात में जाकर के जिंजवाड़ा इस स्थान को खोज निकाला और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। उस समय के भी प्रज्ञाचक्षु ये स्वामी बेचरानंद जन्म से ही विरक्त थे। उत्तम अध्ययन काशी में किया था। ये महाराज की सारी विद्याएं जो है ना, ये पूर्व जन्म की है, सारी पूर्व जन्म की नहीं है, बाद में भगवत अनुग्रह की है। लेकिन उसमें से कुछ भूमिका तो पूर्व जन्म में तैयार हो गई थी। ब्राह्मण घराने में इनका जन्म हुआ। पढ़ने के लिए काशी गए, बहुत बढ़िया पढ़ करके आए। माता पिता को ये लगना स्वाभाविक था कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। सारे शास्त्रों में निष्णात होकर के आए थे, लेकिन थे अंध ही उस समय भी। तो माता पिता ने कहा, अरे तुम्हें भी कन्या मिल जाएगी। इन्होंने कहा, देखो कन्या भले ही मिलनी हो, मेरा विवाह मत करो। माता पिता ने बहुत हट किया। इस पंडित ने कहा, देखो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, आप मेरा विवाह करेंगे, मेरी पत्नी जीने वाली नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? कुछ तो बोलते हो हमें डराने के लिए। विवाह हो गया, विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही पत्नी का देहावसान हो गया। मां ने कहा, कोई बात नहीं, दूसरा विवाह करेंगे। उन्होंने कहा, देखो आप हट मत करो, फिर पत्नी का देहावसान हो जाएगा। सही कहा। घर के लोगों को लगा कि ये यूं ही डराता है। दूसरा विवाह हुआ, पत्नी का देहावसान हो गया। महाराज ने कहा, तीसरा भी करेंगे तो वही होने वाला है। ये उस समय से सिद्ध थे। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कैसे करने, उस समय भी ये स्वामी बेचरानंद रोज सप्तशती का पूरा पाठ करते थे। भगवान शिव की आराधना उत्कटता से करते थे। संन्यास में उनका नाम स्वामी बेचरानंद हो गया। भस्म धारण करके घोड़े पर बैठ करके जब ये बेचरानंद स्वामी निकलते, बहुत ऊंचे थे। तो उस समय के लोग कहते थे कि ऐसा लगता था कि साक्षात शिव आ रहे हैं। महाराज की सेवा करने वाला एक लड़का था, गुजराती लड़का, जिसका नाम था जोमा।
ये महाराज की बहुत तल्लीन होकर के सेवा करता, सेवा भी करता, कभी कभी महाराज को डांटता भी। अब सेवा करने वाले को यह अधिकार आ जाता है, इसकी महाराज की खटपट हो जाती, क्योंकि महाराज की जीवनचर्या नियमित नहीं थी। फिर ये चिढ़ता तो महाराज और चिढ़ते। तो ये बोलता, સાંભળી લો महाराज, બધા કામ ટાઈમસર કરતા જાઓ, હું કઈ તમારી બાયડી નથી, सारे काम समय पर किया करो, मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मैं कोई आपकी घरवाली हूं? आप जो चाहेंगे जब चाहेंगे वैसे करेंगे। अब ये प्रेम करता खूब था, लेकिन कभी झल्ला करके ऐसा बोलता। महाराज बोलते, जोमा ध्यान में रखना, अगले जन्म में तुम मेरी पत्नी बनने वाले हो। महाराज ने कहा, वही मेरा जोमा मेरी मणिकर्णिका बनकर के आया है। ये कैसे ऋणानुबंध होते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन इन महापुरुषों के लिए तो सारा भूत भविष्य वर्तमान दर्पण के समान सच है। झिंझुवाड़ा में आज भी महाराज जिसकी सेवा करते थे वो राजस देवी आज भी है, उस देवी का स्थान आज भी है। ये उस समय भी वन में था, अभी भी एकदम गांव में नहीं है, लेकिन हमारे चांदूर बाजार के बहुत सारे लोग जाकर के वहां, तुम गिले का देखो, वहां के दर्शन करके आए हुए हमारे महाराज है। यहां पर शिव की और शक्ति की आराधना, ये महाराज का मुख्य स्थायी भाव था। स्वामी विचारानंद जी महाराज का देहावसान, उनकी समाधि 1880 में हुई और 1881 में महाराज का जन्म हुआ। और ये सारी बातें जो खुली, ये किसी रिसर्च स्कॉलर ने नहीं खोली, ये महाराज ने बतला दी, और बलवंतराव मराठे का निमित्त हो गया। ये जो महाराज के पूर्व जन्म के संस्कार थे, गुजरात गुजरात, इसलिए उनके मुख में आ गया होगा, हम लोग एक गुजराती ब्राह्मण रखेंगे। ब्राह्मणों को वेद पढ़ाएंगे, उससे उनका कल्याण होगा। कितने बड़े महाराज योगी पुरुष थे। एक बार पुनः मुंबई के प्रवास में किसी ने महाराज से पूछा कि आपको क्या क्या देखना है। महाराज ने कहा, यहां पर एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, सुना मैंने, ग्रंथालय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का, मुझे वो देखना है। अब अंधा आदमी क्या ग्रंथालय देखेगा, ऐसा अपने को लगेगा कि नहीं, बोलो। तो साथ के लोग ले गए। पता नहीं अंधा कौन है, हम है क्यों वो है। तो लोग ले गए। वहां जो ग्रंथपाल था उसके परिचय कराया। अब सामान्यतया महाराज जिस ढंग से दिखते थे, उनको लगा कि ठीक है, कोई महाराज होंगे, ऐसे भोले वाले लोग ऐसे किसी को भी महाराज बोलते ही हैं, और ऐसे महाराज बहुत सारे होते हैं। उसने कहा ठीक है, ग्रंथालय देखना है ना, अपने एक प्यून को बुलाया, कहा इनके साथ जाओ, इनको जो देखना है दिखा दो। महाराज ने कहा इसका संस्कृत विभाग कहाँ है, वो मुझे देखना है।
वो ले गया। अब महाराज ने वहां की पुस्तकें देखना चाहा। प्यून ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो चपरासी हूं, लेकिन लाइब्रेरियन का जो असिस्टेंट उसको भेजता हूं, वो उसको ले आया। महाराज ने कहा कि ग्रंथों के नाम पढ़ो। उसे पढ़ना शुरू किया। वो एक ग्रंथ का नाम पढ़ता है, महाराज उस पूरे ग्रंथ में क्या है उसका सारांश बतलाते हैं। वो दूसरे का नाम पढ़ता है, महाराज उसका सिनॉप्सिस बतलाते हैं। सभी ग्रंथों में क्या क्या है महाराज बतलाते रहे। और ये बतलाते बतलाते महाराज ने ये बतलाया कि इन ग्रंथों का कैटलॉगिंग करते समय, उनकी सूची लिस्ट बनाते समय आपने इतनी भूलें करके रखी है। आपकी लिस्ट और आपके अलमारियों में तालमेल। ये अंधा आदमी बोल रहा है। अब बोलिए अंधा कौन? वो तो वहां का ग्रंथपाल बेचारा चक्कर में आ गया। ये महाराज की प्रज्ञा थी। और इन सारे गुणों का उपयोग महाराज ने केवल और केवल धर्म की संस्थापना के लिए किया। इनमें से एक भी गुण जिसके पास होता ना, वो उसका धंधा करके पता नहीं क्या क्या कमाता। कमाई से सर्वदा दूर भागने वाले श्री महाराज हम लोगों को ये बहुत कुछ सिखा गए। महाराज स्वयं सुमारे 40 वर्षापूर्वी बळवंतराव होते झुंजवाडा गावी, तेथील प्रसंगाची स्मृती यावी असे सांगितले महाराजांनी। आणि सांगितले त्या वेळची मंडळी होती धुनी पाणीची, त्यापैकी काहींची आहे सोबत या जन्मी। ये सब कुछ महाराज ने केवल अपनी प्रज्ञा के बल पर बतला दिया। एक समय की बात, महाराज स्वयं बैठे हैं छिंदवाड़ा इस गांव में। वहां के महाराज के एक भक्त रहे, विष्णुपंत धामापुरकर उनका नाम। रात्रि का समय था। ये विष्णुपंत धामापुरकर बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। तो महाराज कहते बोलो पढ़ो। तो साइकोलॉजी के ऊपर नए नए ग्रंथ आए थे। विषय क्या था? विवेक चूड़ामणि नहीं, साइकोलॉजी। महाराज ने कहा पढ़ो। मायर्स साइकोलॉजी ये उस पुस्तक का नाम है, मायर्स लेखक का नाम है। और पढ़ करके दिखाया कि वास्तव में मनुष्य की पर्सनैलिटी केवल एक नहीं होती। एक पर्सनैलिटी के अंदर अनेक व्यक्तित्व हो सकते हैं और व्यक्ति उनका अनुभव भी ले सकता है। ऐसा उसने मनोविज्ञान के सिद्धांत के रूप में लिखा था। महाराज ने कहा ठीक है, अच्छा है रखो, लेकिन एक ध्यान रखना, इसने जो लिखा वो ठीक है। महाराज ग्रंथों की समीक्षा कैसे करते थे? परसों हम लोगों ने लरा पांगारकर की एक बात सुनी थी। दिन के सामने महाराज ने ओविबद्ध प्रवचन किया था। उन पांगारकर जी ने एक बात लिखी है कि एक बार महाराज प्रवास में थे। सवेरे का समय था और स्नान के लिए पानी गर्म हो रहा था। इधर कुछ लोग दर्शन के लिए आए थे, तो महाराज उनसे भी मिल रहे थे। इधर स्नान का पानी गर्म हो रहा था। ऐसी हड़बड़ी में पांगारकर जी ने एक प्रश्न उनको पूछा। देखो वातावरण कैसा है,
अब यहां पर आप मुझे कुछ पूछेंगे, माई माइंड इज सेट। हमारे सारे मन एक एक बात के लिए उस समय तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं माइंड सेट। इस समय आप सुनने के लिए बैठे हैं, 1 बजे आपको बुलाऊंगा तो आप कहेंगे कि हमारा माइंड सेट अभी सोने का है। सुनेगा कौन? अपनी मनोवृत्ति होती है। और स्नान का पानी गर्म हो रहा है, लोगों की भीड़ इधर है, ऐसे समय में कोई तत्व ज्ञान की, कोई दर्शन शास्त्र की चर्चा करेगा क्या? पांगारकर जी ने एकदम एक प्रश्न अनवधान से पूछ लिया कि महाराज, जैसे अपने यहां पर अच्छे अच्छे दार्शनिक हुए, वैसे विदेश में भी हुए? महाराज ने कहा, और जो आरंभ किया, सोक्रेटिस कैसा हुआ, एरिस्टोटल कैसा हुआ, फिर कांट कैसा हुआ, फिर स्पेंसर कैसा हुआ, और फिर डेकार्ट कैसा हुआ, मिल कैसा हुआ, महाराज बोल रहे हैं। और महाराज ने कहा, सुनो, इन सारे दर्शन शास्त्रकारों में एक भी हमारे ऋषियों की पात्रता का नहीं है, केवल एक प्लॉटिनस ऐसा है। सी हिज पेनिट्रेशन, केवल एक प्लॉटिनस ऐसा दिखता है जो सत्य के बहुत समीप पहुंचा है। बाकी सारे अंधेरे में इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। उनको सत्य का ज्ञान पूरा नहीं हुआ। पांगारकर जी ने कहा, मुझे इतना बुरा लगा कि उस समय कोई लिख करके लेने वाला नहीं था। आधा पौन घंटा महाराज वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर एक लेक्चर दे रहे थे, और उनकी तुलना हमारे वैज्ञानिकों, हमारे ऋषियों से कर रहे थे, और निष्कर्ष बतला रहे थे कि एक प्लॉटिनस को छोड़ करके और कोई मुझे ऐसा लगता नहीं जिसकी अंतःप्रज्ञा इतनी जग गई हो जैसे हमारे ऋषियों की थी। प्लॉटिनस भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समीप आता है। अब ये कहां का पढ़ा हुआ ज्ञान था? बात चली थी अपनी मायर्स साइकोलॉजी की। महाराज ने कहा, ठीक है, उसने ठीक लिखा है। ऐसा ठीक लिखा है कहां? उसके बाद क्या हुआ? महाराज ने कहा, अच्छा सो जाओ। तो धामापुरकर ने कहा कि मैं थोड़ा पढ़ूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, आप पढ़ो, मैं सोता हूं। बगल के पलंग पर महाराज सो गए। थोड़ी देर में क्या हुआ, धामापुरकर देख रहे हैं कि महाराज मेरे पास खड़े हैं, मेरे हाथ से पुस्तक अपने हाथ में ली है, और वो खड़े खड़े पुस्तक पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस समय वो खड़े खड़े पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस समय वो सामने के पलंग पर लेटे हुए भी है। महाराज पलंग पर सामने लेटे हुए भी देख रहे हैं, और इधर पुस्तक पढ़ते हुए खड़े हुए भी दिख रहे हैं। इसने पहले अपने को देखा कि मैं जग रहा हूं कि सपना देख रहा हूं, और जब ध्यान में आया कि ये सपना उपना नहीं है, मैं तो जग रहा हूं, अब तो इसको डरने की बारी आई। महाराज अंतर्धान हो गए, पुनः महाराज लेटे हुए दिखाई देने लगे। ये हुई रात की बात। सवेरे क्या हुआ? सवेरे अपना स्नान वान करके धामापुरकर वहां पर आए, तो उन्होंने क्या देखा कि महाराज का कमर से नीचे का जो शरीर है वो तो लेटी हुई अवस्था में है। जैसे हम पग फैला करके बैठ जाते हैं, लेकिन महाराज बैठे भी है। महाराज विद इन द सेम बॉडी ही इज सिटिंग एज वेल एज स्लीपिंग। आधा शरीर बैठा है, आधा शरीर लेटा है, और शरीर का आधा अंग सो रहा है। वो एक ही है। एक ही शरीर में निचली बॉडी एक और ऊपर की बॉडीज दो।
ये धामापुरकर और चक्कर में आ गए। महाराज लेटे थे। फिर जब महाराज उठे, धामापुरकर से पूछा, क्या देखा आपने? कहा महाराज ने कहा ये बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने आपको 2 शरीर लेकर के दिखाए, ऐसे 4 भी हो सकते हैं। ऐसे जितने चाहे किए जा सकते हैं। धामापुरकर जी, एक बात ध्यान में रखना, जब महान योगियों को अपना सारा प्रारब्ध एक जन्म में ही भोग करके पूरा करना होता है, और प्रारब्ध के कर्म इतने अधिक होते हैं कि वो तो अनेक जन्म लेंगे, उस समय महान योगी एक ही समय में अनेक शरीर लेकर के प्रारब्ध को भोग करके पूरा कर लेते हैं और एक जन्म में छुट्टी करके मुक्त हो जाते हैं। प्रारब्ध का भोग भी हो गया और उसी जन्म में मुक्ति भी हो गई। हिमालय के योगी ऐसा कुछ करते होंगे, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, पढ़ा है, लेकिन ऐसा करने वाला एक महान योगी अपने इस संसार में 100 वर्ष पहले लोगों से मिलता जुलता रहा और ये सब करके दिखाता रहा, और फिर ये सब करके ये कहता रहा, इन फालतू बातों में कभी मत पड़ना, ये सब बेकार है, इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। महाराज की मीमांसा सबसे महत्वपूर्ण है। महाराज कहते हैं इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। ध्यान ये रखना भैया, महाराजांच्या जीवनात चमत्कार झाले असंख्यात, सारेच छापले तर प्रख्यात, ग्रंथ होईल हजारो पृष्ठांचा। महाराज ये कहते हैं, फार लागता चमत्कारा पाठी, साधनेत येते अडकाठी, शास्त्र सांगते याचसाठी, चमत्कारा पाठी लागू नये। चमत्कारों का विचार उत्तम साधन करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। इन चमत्कारों का केवल एक उपयोग होता है, कि हमारी इंद्रियों को जो दिख रहा है वही सत्य है, ऐसा मानने की जिनकी प्रवृत्ति हो गई है, उनके ध्यान में इतना अवश्य आता है कि इंद्रियों को दिखने वाला संसार सब कुछ नहीं है, देयर इज मच बियॉन्ड, अति इंद्रिय भी कुछ है। इतनी श्रद्धा निर्माण करने के लिए चमत्कारों का उपयोग होना चाहिए, इससे अधिक चमत्कारों का बाजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमत्कार होते नहीं। चमत्कार, सृष्टि के जिन नियमों का पता हम लोगों को नहीं है, उन नियमों का पता जिन लोगों को लग गया, वे लोग जब सृष्टि के उन नियमों का उपयोग करते हैं तो हमें लगता है ओ कैसे हो गया, कैसे हो गया। महाराज कहते हैं हमारे नाथपंथी सारे साधुओं के लिए चमत्कार तो ये केवल सामान्य खेल रहे, क्योंकि इनका विषय पिंड ब्रह्मांड रहा। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इस देह का उपयोग करके आप चाहे 100 कर सकते हैं, लेकिन वह करने के लिए शरीर की बहुत संभाल रखनी पड़ती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमारी परंपरा ने पंचस्तरीय जीवन की बात कही। हम लोग सामान्यतः अन्नमय कोश में ही काम करने वाले, जस्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस को देखने वाले। योगी उसके ऊपर उठ गया, वो प्राणमय कोश पे खेलता है, तो अपने आप उसके संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। वो मनोमय कोश में चढ़ जाता है, वो आपके मन में भी घुस सकता है।
महाराज कहते थे आज मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा, किसी को भी कहते थे सपने में आऊं, पूछते थे अच्छा देखो आज रात में आता हूं। अब दूसरे के सपने में स्वयं कह करके जाना ये कैसी बात है। महाराज के लिए तो एक खेल था। पढ़े लिखे लोगों को महाराज कहते हैं कि इन सारी फालतू की बातों में पड़ना मत, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये छोटी छोटी बातें हैं। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हमारे अंतःकरण में ईश्वर का प्रेम जागृत हो जाए, बाकी सारी बातें उसके अंतर्गत आ जाती। देखो श्रीमद् भागवत में यही कहा गया, यही कहा गया। सारी सिद्धियों का वर्णन भागवत जी में भगवान ने किया और सारा वर्णन करने के पश्चात कहते हैं उद्धव ये सारी फालतू की बातें। मद्धारणाम धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। जो मेरा भजन करता है, भगवान के सगुण साकार रूप का ध्यान करता है, उनके पवित्र नाम का जप करता है, उनमें श्रद्धा रखता है, भगवान कहते हैं सारी बातें उसके जीवन में अपने आप घटने लग जाती। इसलिए बाजीगरों के खेल में पड़ने की आवश्यकता